नमस्कार साथियों, आज एक ऐसा वीडियो उड़ीसा से गरीब का देखा जो मन व्यथित और व्याकुल हो गया। बाहर सरकारी सिस्टम और बाहर पढ़े लिखे लोगों, एक गरीब जिसकी बहन मर गई और वो अपनी बहन के मरने के बाद नॉमिनी के जो पैसे बनते हैं उसके लिए वो परेशान था। मृत्यु प्रमाण पत्र मान के चलो दिया होगा तो उसके बाद भी सबूत, क्योंकि सरकार का सिस्टम मृत्यु सर्टिफिकेट से ही ये तय करता है कि आदमी मर चुका है। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज़ आई सबूत के तौर पर, वो व्यक्ति अपनी बहन का कंकाल लेके बैंक के गेट पर पहुँचा। ये व्यवस्था को तमाचा है या पढ़े लिखे लोगों को तमाचा है कि उद्योगपति करोड़ों रुपए लेके ना भरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करता है कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक वालों को। लेकिन एक गरीब के लिए बैंक वाले ऐसे लगते कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य मतलब सर्विस कर रहे हो और इनको सबूत इतने भारी चाहिए कि कहीं सरकार बेईमानी का तमका ना पकड़ा दे। पढ़ा लिखा ही इंसान बेईमान है। क्यों गरीब को परेशान किया? भाई उसके मोहल्ले पड़ोसी, अरे 2 गवाह लगते हैं, 2 गवाह से भी लिखवा लेते कि भी उसको ऐसा सबूत के तौर पे क्या देना। कितना नीचा गिरा दिया इंसान अपने कंकाल को लेके पहुँचे। शर्म है ऐसी पढ़ी लिखी व्यवस्था को, पढ़े लिखे सिस्टम को, मानवता को शर्मसार करती है व्यवस्था। जब पहले राजे महाराजे थे तब भी गरीब का शोषण था, अंग्रेज थे तब भी शोषण था, व्यवस्था बदल गई तब भी शोषण है, सरकार बदल गई तब भी शोषण है। सरकार में बैठता कौन है? जो गुंडे मवाली हो जाते हैं, जिनके पास काम नहीं होता है, वो जाके वहाँ बैठते हैं और सरकारी सिस्टम को घर की जेब की जागीर समझ के लूटते हैं। खूब खूब लूट रहे सरकार के, पता नहीं कहाँ वो सतर्कता विभाग रहता है क्या हो। अरे व्यवस्थाएं तो इतनी गड्ढे में चली गई हैं कि व्यवस्थाओं के नाम पे बस वो कुछ नहीं होगा और ना कोई ऐसा लग रहा कि अब बदल सकता है। बदलने वाले के साथ बोलते हैं कि ये सरकार में जो है उसको बेईमान बोलते हैं और जो बेईमान लोग हैं वो ईमानदारी का दिखाते हैं। व्यवस्थाएं इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, लोगों में कटुता बढ़ रही है, लोगों के अंदर सहनशीलता तो इतनी नीचे गिर गई। कोई किसी का सर काट दे रहा है तो कोई किसी के पैर को लाठियों से मार रहा है, हमले हो रहे हैं, ना साला कोई कानून फॉलो करने वाला। पुलिस की व्यवस्थाएं देखो तो पुलिस कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि देश की रक्षा या जनता की रक्षा, समाज की। वो तो जो आता है तो बस जनता ही को दर्द करेगी शुरू लठ उनको कलेक्टर होता है और मार पीट के भी वो ईमानदार बने रहते हैं। ये देखिए हमारी व्यवस्था। वाह, वोट डालो तो मेरी वोटर, और जब वोटर पे कानून शिकंजा कसे किसी बात को लेके तो घंटा का वोटर और घंटा का पब्लिक का आदमी अपनी अपनी तूती अपना अपना राग बजा रहे हैं। ना कोई कानून का पक्षधर है, बस अपने अंदर के अहम को कानून का रूप दे देना। जिसका काम नहीं वही करने लग रहा है। पुलिस किसकी रक्षा कर रही है हमें बताइए? सब यूँ ही बस कानून कानून कानून। कोर्ट में जाओ तो वहाँ झूठ का सच, सच का झूठ चलता है। पुलिस विभाग में जाओ तो लाओ पहले पैसा दे तब रिपोर्ट लिखें, नहीं तो घूमते रहो। वकीलों के पास जाओ तो वहीं क्या व्यवस्था कर रखी है लोगों ने।
सब 20-30 साल आदमी जीता है, वो भी चैन से नहीं जी पाता। करोड़ों के चक्कर में उलझा हुआ इंसान तिल तिल मरना पसंद कर रहा है। वाह भाई वाह। ठीक है, जो भी बोला गलत बोला अच्छा बोला, ऐसी व्यवस्था के लिए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आज खेल जो पढ़ते नहीं हैं लिखते नहीं हैं या जो खेलते कूदते हैं वो ईमानदार है, लेकिन जो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो नवाब भी नहीं बनते। वो ऐसे नवाब बनते जो लक्ष्मी है ना सीधी आने लगती उनके घर पे, इतना पढ़ लेते हैं। हजारों पढ़े लिखे घूम रहे, उनके घर तो नहीं आ रही, पर ये सरकारी अधिकारी पोस्ट पर बैठे जनता से सरकार से तनख्वाह के बाद ये खूब लूट रहे हैं। गरीब जनता से खूब तनख्वाह की 4 गुनी ज़्यादा वसूलते हैं। पकड़े जाते हैं, आए दिन पकड़ रही है सतर्कता विभाग या विजिलेंस टीम, पर कोई फर्क नहीं। पैसे का मोह देखी है संसार में। हमारे भगवान कैसा मोह दिया इंसान को। कागज में फंसा इंसान कागज का ही होके रह जाता है। न धर्म रहा, न माता पिता की सेवा रही, न बच्चों में संस्कार रहे, न धर्म। चारों तरफ अपने अस्तित्व को लड़ रहा है सरकार। सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, पुलिस किसके लिए बनी ये आज तक हमें तो भाई हमने अपनी ज़िंदगी में यही नहीं सोचा कि पुलिस किसके लिए बनी, गलत के लिए बनी या सही के लिए बनी, पता नहीं। गलत लोग तो पावर में रहते ही हैं, और सही बेचारे हाथ जोड़ के रहते थे। हाथ जोड़ने वाले के तो डंडे भी पड़ जाते हैं, तो ये हाथ जोड़ के ही रह जाता है। चलो ठीक है भाई, जो भी बोला इसमें अच्छा बोला खराब बोला, गलत बोला हो तो माफ़ करना, अच्छा बोला हो तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।